हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें साथियों, तो देखिए जब संविधान हमारा बना था तो उसे आप मूल संविधान के नाम से जानते हैं साथियों। तो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो उस संविधान में आपको 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद देखने को मिले थे। ये कब की बात कर रहे हैं साथियों, तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आज के डेट की बात किया जाए साथियों, जो आज की डेट अगर हम बात करें तो आज की जो डेट है वो है 30 दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो आज के टाइम में आप देखेंगे तो हमारे संविधान में जो पहले 22 भाग थे साथियों, अब वो 25 भाग हो चुके हैं। और अगर अनुसूचियों की बात करें, जो पहले 8 अनुसूचियां थी अब वो 12 हो चुकी, 12 हो चुकी हैं। और जो पहले 395 अनुच्छेद थे साथियों, अब वो 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब आप संविधान की बुक उठा के देखते हैं साथियों, तो आपको क्या देखने को मिलता है, अभी भी 22 भाग ही देखने को मिलते हैं। अब इसका रीजन क्या है साथियों, तो याद रखना है, जैसे आप देखते हैं भाग 4, फिर आगे आप देखेंगे तो भाग 4 का मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको मौलिक कर्तव्यों का वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे भाग 9, फिर भाग 9 का मिल जाएगा। ऐसे कुल मिला के आपको 25 भाग देखने को मिल जाता है भारतीय संविधान में, ठीक है। और अनुच्छेद हमने बता दिया, पहले 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें साथियों 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे एक चीज और आपको देखने को मिलती है साथियों, वो है संविधान में संशोधन, ठीक है। तो संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं साथियों, तो 106 संशोधन हो चुके हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप कह सकते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम कितने आ चुके हैं, 106 बार संविधान को संशोधित किया जा चुका है अभी तक, ठीक है। तो ये किसके तहत किया जाता है, तो आप देखेंगे संविधान का जो भाग 20 है, तो भाग 20 में आपको आर्टिकल 368 मिलता है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताएगी कि संविधान का संशोधन कौन कर सकता है और किस प्रक्रिया के माध्यम से कर सकता है। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, संविधान के 368वें है ना, 368 आर्टिकल नंबर जो है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों हमारा संविधान जो संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया। लेकिन लागू कब हुआ, याद रखना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। अब ऐसा करने का रीजन क्या रहा है साथियों, तो याद रखना है हमारे हिस्ट्री में एक घटना होती है, वो होती है 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है। अब उसी पूर्ण स्वराज के सम्मान में हमारा जो संविधान लागू होता है साथियों, कब होता है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करेंगे।